हेलो दोस्तों। तो जैसा कि हमने आपके लिए अखलाक का चैप्टर स्टार्ट कर दिया था और अखलाक में हमने सबसे पहले उसकी डेफिनेशन पढ़ी थी। ठीक है, कोई भी चैप्टर होता है तो पहले उसका खाका ज़रूरी होता है जानना। अखलाक बॉडी ह्यूमर्स जिसे हम जानते हैं। ठीक है, अब जो आपका बॉडी ह्यूमर्स है, ठीक, इसका सबसे पहले हमने आपके लिए तारीफ़ बताया। ठीक, इसके बाद हमने अक़साम के बारे में डिस्कस किया। अक़साम से हमने कहा कि रंग की बुनियाद पर तकसीम किया गया है, और फिर महल यानी लोकेशन के एतबार से तकसीम किया गया है। फिर इब्ने सीना ने जो करा वो ऊला और सानी के बेस पे कर दिया। ठीक, ये तीन हो गए अक़साम। इसके बाद हमने इंडिविजुअली खिल्त के बारे में हम पढ़ने जा रहे थे, जैसे खिलते दम के बारे में अब हम पढ़ेंगे। ठीक है, अभी हमने जो है आपके लिए पूरा पढ़ा दिया, उसके अक़साम को अच्छे तरीके से एक्सप्लेन कर दिया कि कैसे क्या क्या अक़साम है उसके। ठीक है, अब हम इंडिविजुअली किसी भी खिल्त के बारे में पढ़ेंगे। तो हमने ये कहा जब भी आप इंडिविजुअली खिल्त के बारे में पढ़ें तो आपको 4-5 चीज़ें पढ़नी होंगी। इंडिविजुअली खिल्त के बारे में आप पढ़ रहे हैं तो सबसे पहले उसके मिजाज के बारे में जानेंगे। ठीक, सबसे पहले आप मिजाज जानेंगे, फिर उसके फंक्शन जानेंगे। तीसरे नंबर पे फिर हम उसके जानेंगे, जैसे हमने मिजाज जान लिया, उसके फंक्शन जान लिए, फिर उसके अक़साम पे आएंगे। और जब हम अक़साम पे आएंगे तो दम तबई के बारे में पढ़ेंगे और दम गैर तबई के बारे में पढ़ेंगे। ठीक, दम गैर तबई, बस इतनी आपको हर इंडिविजुअली खिल्त के बारे में पढ़ना है। अब मान लीजिए क्वेश्चन कैसे आएगा। सबसे पहले तो आपसे पूछेगा अखलाक की तारीफ़ से, अखलाक से आप क्या समझते हैं, इसके अक़साम को बयान करिए, पहला क्वेश्चन। दूसरा हो सकता है अखलाक की तारीफ़ बताइए, खिलते दम के फंक्शन, गैर तबई। देखिए मोस्टली क्वेश्चन जो आता है बलगम से आता है, याद रखिएगा, बलगम से या सफ़रा से। ठीक है, खून के फंक्शन तो हर कोई लिख सकता है। अब खून जो है छोटी खिलते हैं, क्योंकि यूनानी एतबार से, मॉडर्न एतबार से नहीं। मॉडर्न में तो ब्लड से बड़ी कोई चीज़ है ही नहीं, सारे टेस्ट आपके ब्लड से हो रहे हैं मोस्टली ठीक है। तो लेकिन यूनानी एतबार से जो ज़्यादा तरजीह दी गई है वो बलगम क्या उसमें दी गई है, क्योंकि उसमें जो चीज़ें हैं उन्होंने गैर तबी की बलगम की किस्में ज़्यादा हैं। लेकिन खून, क्योंकि खून गैर तबी हो जाएगा तो इंसान का मतलब ख़राब ही हो जाएगा ना शरीर एक तरीके से, अगर हम कॉमन सेंस की बात करें। ठीक है, तो खिलते दम के बारे में पढ़ते हैं। अब देखिए खिलते दम है, अब आप खुद कॉमन सेंस लगाइए। खून जो होता है आपका, ये खून गर्म खिलता है या ठंडी खिलता है? गर्म है, गुड जॉब। अब ये बताइए लिक्विड है या सूखी है? लिक्विड है, तो इसका मिजाज क्या हो गया? हार और ख़त्म बात। इसका मिजाज आपने लिख दिया, या आप लिख सकते हो दम का मिजाज हार रतब होता है, पहली लाइन। अब दूसरी बात, इसके फंक्शन खुद बताओ मुझे, मैं किताब से नहीं पढ़ूंगा, आप बताइए क्या क्या इसके फंक्शन होते हैं। न्यूट्रिएंट्स का ट्रांसपोर्ट करता है। बहुत अच्छा आपने बताया, न्यूट्रिएंट्स का ट्रांसफ़र करना। ठीक है, पहला। नाइट्रोजनस वेस्ट रिमूव करता है। ओके, बहुत सही, नाइट्रोजनस वेस्ट को रिमूव करना। ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट करता है। गुड जॉब, ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट का काम करना। ठीक, और जो है हमारा मतलब मेन प्राइमरी फंक्शंस तो इसके गुड जॉब, इतने ही है कि फैमिली, ज़्यादा आपको नहीं जानना है। ठीक है, अब देख लीजिए, इसमें देख लीजिए, बदन का तग़ज़िया करता है। तग़ज़िया क्या होता है? न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है, आपने बता दिया न्यूट्रिएंट्स। अब आपको देखिए इंग्लिश में भी आप लिख के आ सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। कहीं कहीं पे आप इंग्लिश के वर्ड यूज़ कर सकते हैं, टीचर नहीं काट सकता। ठीक है, जैसे आप देखिए मोस्टली याद रखिएगा, कुल्लियात उमूर तबैया का या तारीख़ तिब, अगर आप इन दोनों को लिखेंगे तो मेजरली जो आपको यूज़ करना है वो उर्दू करनी है यूज़। लेकिन कहीं कहीं पे जैसे न्यूट्रिएंट्स, आपको तग़ज़िया याद नहीं आ रहा है तो कोई बात नहीं, न्यूट्रिएंट्स लिख दीजिए। खून बदन को न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करता है, बस। प्रोवाइड भी इंग्लिश में लिख दीजिए, करता है हिंदी उर्दू में लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। टीचर को समझ में आना चाहिए कि बच्चे को चीज़ आती है। ठीक है, ये चीज़ क्लियर आउट होना चाहिए। डजंट मैटर आप किस माध्यम का यूज़ कर रहे हैं, ये ज़्यादा मैटर नहीं करता है। अगर आपकी राइटिंग अच्छी है और आपका टीचर समझ पा रहा है कॉपी, तो आपको नंबर दे जाएगा वो। अगर राइटिंग ही कंजड़ जैसी है, सूढ़ी जैसा हग रहे हैं आप, सही है, तो वो आपको नहीं करेंगे। तो ये चीज़ें बच्चों का आपको स्पेशल ध्यान रखना है, क्योंकि हमने खुद कॉपी चेक की हैं बहुत से बच्चों की। तो बच्चे क्या करते हैं, कुछ लड़कियों की खासकर इतनी अच्छी राइटिंग होती है, बच्चे कहते हैं कि सर लड़कियों को नंबर ज़्यादा आते हैं। बेटा उनकी पहले आप कॉपी देखो जाके, वो सजा सजा के अच्छे से लिखती है। तो टीचर जो कॉपी चेक करता है ना, उसे चीज़ें क्लियर जब दिखती है तो नंबर देने में कतराता नहीं है। और बच्चे लड़के क्या करते हैं, एक ही पेन पकड़ेंगे, नीला घसीटा मारते चले जाएंगे। तो उसमें होता है वो जो कॉपी चेक करने वाला टीचर होता है वो इरिटेट हो जाता है। तो वो अगर आपने अच्छी भी पॉइंट लिख दिया, एक तो क्या करते हैं, आपको क्वेश्चन पेपर हल करने का पैटर्न आना चाहिए। जैसे मान लीजिए आंसर नंबर 1 लिखना 5 नंबर का, तो पहले आप लिखेंगे आंसर नंबर 1,
इस तरीके से एक लाइन में, और इसके नीचे इस तरीके से एक लाइन कर दीजिए, ख़त्म। और यहाँ से क्वेश्चन आंसर लिखना स्टार्ट करिए। यहाँ से एक स्केल से आप लाइन खींचते ही होंगे, ठीक है। यहाँ से आपने क्वेश्चन लिखना है पूरा, और यहाँ पे भी इतना छोड़ दीजिए, इसका आधा। यहाँ पे पूरे एक स्केल का लीजिए, लेकिन यहाँ पे स्केल का आधा, ज़्यादा नहीं छोड़ना है, और हर लाइन में लिखना है। और एक चीज़ और देखिए, छोटा छोटा मत लिखिए। बच्चे पता नहीं छोटा क्यों लिखते हैं, कंजूसी नहीं करनी है। अब आपको अरकान लिखना है, एक अरकान ऐसे ही भी लिखा जाता है, कितना बढ़िया लग रहा है। अब कुछ बच्चे के लिखें अरकान, ऐसे लिख देंगे। कुछ और नमूने होते हैं वो लिख देंगे ऐसे। अब कौन सा अच्छा लग रहा है? ये अच्छा लग रहा है, टीचर को एकदम क्लियर नज़र आएगा। तो आपको बड़ा बड़ा लिखना है ताकि टीचर को सब चीज़ समझ में आए, और लाइन नहीं छोड़नी, हर लाइन में लिखिए ताकि कॉपी जो है सुंदर लगती है, अच्छी लगती है। ठीक है, कोई बात नहीं, ये तो हमने समझा दिया। बीच बीच में समझना, क्योंकि आपकी यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम है, तो उस चीज़ का ध्यान में रखते हुए आपको हर पॉइंट बता देंगे ताकि किसी की भी सप्ली नहीं आनी चाहिए। ठीक है, अब हम बात कर रहे थे खिलते दम के बारे में। ठीक, हमने कहा था किसी भी इंडिविजुअली खिलत के बारे में जब हम पढ़ेंगे तो सबसे पहले आपको ये जानना होता है कि इंडिविजुअली खिलत के बारे में हम पढ़ रहे हैं। तो इसका मिजाज हमने बता दिया, हार रतब। जैसे कि आपके सामने, हमारे सामने एक स्टूडेंट बैठे हुए हैं, क्या मिजाज होता है खिलते दम का? हार और रतब। हार रतब होता है, गुड। अब हमने कहा पहले आपको मिजाज लिखना है, फिर उसके फंक्शन लिखने हैं, मुनाफे। फंक्शन आपने बता दिए कि बदन का न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करता है, तग़ज़िया करता है, यानी बदन से जो अज्जा तहलील हो जाते हैं उनका बदल पैदा करता है, जिस्म महफूज रखता है, सेहतमंद रखता है। ये आपको बातें बनानी है। खून जिसमें हरारत पहुंचाता है, जाहिर सी बात है गर्म है तो हरारत पहुंचाएगा। अब एक बात बताइए, जैसे कि आपको इतनी तो नॉलेज होगी, CBC आप कराते हैं, CBC जानते हैं क्या? कंप्लीट ब्लड टेस्ट, कंप्लीट ब्लड काउंट, नॉट की टेस्ट, ये CBC टेस्ट बोलते हैं। तो कंप्लीट ब्लड काउंट हो गया। इसमें सबसे पहले बंदा देखता है हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन का परसेंटेज क्या है। अगर मान लीजिए किसी की बॉडी में हीमोग्लोबिन कम हो रहा है, इसका मतलब है उसका ब्लड कम हो रहा है। बात सही है ना? किसी का अगर हीमोग्लोबिन कम है, ये डायग्नोस्टिक टूल है एक तरीके से। हीमोग्लोबिन कम है तो उसके अंदर ब्लड कम है। अब जिसके अंदर हीमोग्लोबिन कम होता है, आप उसे देखिएगा, उसमें एनर्जी भी कम होती है। ठीक है, उसके अंदर एनर्जी कम होगी। अब एनर्जी क्यों कम होगी? क्योंकि मान लीजिए इंडिविजुअल कोई भी है, इसकी सेल है। अब इसकी जब सेल है, इसके अंदर हीमोग्लोबिन जो है, मान लीजिए RBC जो है, RBC के ऊपर हीमोग्लोबिन पाया जाता है, राइट। हीमोग्लोबिन के ऊपर आयरन होता है। आयरन आपका क्या करता है? ऑक्सीजन को कैरी करके चलता है। अब हीमोग्लोबिन कम हो गया तो भाई ऑक्सीजन का सैचुरेशन कम हो गया, ऑक्सीजन को कैरी नहीं कर पाएगा ज़्यादा। जब वो ऑक्सीजन को कैरी नहीं कर पाएगा तो ऑक्सीजन इंडिविजुअल की सेल के पास नहीं पहुंचेगी। जब सेल के पास नहीं पहुंचेगी तो उसका मेटाबॉलिज्म नहीं होगा, एनर्जी रिलीज नहीं होगी, तो थका थका महसूस करेगा। ये बॉडी भी आप देखोगे तो उसकी थोड़ी वाइटिस होने लगती है। क्यों? तो इसलिए जब खून कम होता है तो उसके बदन की एनर्जी कम हो जाती है, ताकत कम हो जाती है। और दूसरी बात, जो ब्लड कम होगा तो उसकी बॉडी में टेम्परेचर भी उसका कम होगा। तो खून का एक काम ये भी होता है कि बॉडी को हरारत पहुंचाता है, टेम्परेचर को मेंटेन रखता है, टेम्परेचर रेगुलेशन का काम करता है। ठीक है, ये चीज़ें आपको सब समझ आ जाएंगी। खून के बारे में आप लिख के आ जाओगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इंग्लिश में भी आप लिखोगे, डजेंट मैटर, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब हम पढ़ेंगे खून के अक़साम, बस ये याद रहना चाहिए। गुड। अक़साम के बारे में बात करें तो एक होता है आपका खून तबई, और दूसरा क्या आ जाएगा? खून गैर तबई हो जाएगा। गैर तबई हो जाएगा, बस। ठीक है, खून तबई और खून गैर तबई। अब खून तबई क्या है? अब नॉर्मल खून क्या काम करता है भाई, आपको लिख देने हैं। जो हमने ऊपर अभी आपको समझाया, जो फंक्शन थे ना, भाई नॉर्मली खून के तो होंगे भाई। अरे नॉर्मल खून क्या है? जो आपने अभी फंक्शन बताए खून के, वही तो करेगा। देख लो, पढ़ के देख लो किताब से, हमारी बात पे यकीन कम हो रहा हो तो। ये वो खून है जिसके हाथ में रूह ऑक्सीजन महलूल होती है, इसका रंग सूक्ष्म होता है, जो इसमें कोई भी स्मेल नहीं होगी। सिंपल दी बात है, जब प्योर फॉर्म में बू से खाली होता है, मुअत्तदिल कवाम होता है। इसका कवाम बोलते हैं उसकी विस्कोसिटी क्या होगी? नॉर्मल होगी, एतदाल होगी। अब एबनॉर्मल खून के बारे में बात कर लो तो एबनॉर्मल में, जो नॉर्मल में है उसका अपोजिट कर दो कि इसमें बू पाई जाएगी, स्मेल पाई जाएगी एक तरीके की। इसकी विस्कोसिटी जो होती है वो ख़राब होती है, इसका रंग सूक्ष्म नहीं होता है। तबई में जितना भी अच्छा सब कुछ अपोजिट कर दो, अच्छी बात है तबई में, लेकिन बस उसके अपोजिट कर देना, खत्म। ये आपका हो गया खिलते दम पूरा। ठीक है, खिलते दम पूरा हो गया। अब तबई खून का रंग वही ब्राइट रेड होता है। फिर इसने और कुछ बात नहीं की है, इसमें हम अब नहीं पढ़ेंगे। ठीक है, अब आपको पढ़ेंगे खिलते बलगम। एक ये बता दो ना लाइन जो ऊपर लिखा, ये नहीं आती। देखो बेटा, अगर आप इन बुक के बारे में जाओगे तो ये PG के पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन होते हैं।
जैसे क्या है, तभी खून का रंग इन्होंने बात की, नॉर्मल खून का रंग कैसा होता है, ब्राइट रेड होता है, आपको पता है। खून का बू से खारिज होना, खून में कोई भी बू नहीं होगी अगर नॉर्मल है, अगर एब नॉर्मल है तो कोई ना कोई बू इसमें शामिल हो जाएगी। खून का मुअत्तदिल कमाम होना, मतलब उसके जो विस्कोसिटी होती है वो नॉर्मल होती है, बैलेंस होती है, एतदाल पर होती है, ठीक है, ये चीज़ उन्होंने बताई है। खून का शीरी होना, मीठा होना, उन्होंने क्या है, कोई मतलब नहीं है इन चीज़ का पढ़ना। फिर खून का इंजमाद, इंजमाद मतलब होता है जमना, खून कब जमता है, खून का एक ब्लीडिंग टाइम और क्लॉटिंग टाइम होता है। सीटीवीटी कराते हैं, कोई भी ऑपरेशन करते हैं तो सीटीवीटी की रिपोर्ट बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। तो सीटीवीटी की रिपोर्ट इसीलिए ज़रूरी होती है, मान लो इंडिविजुअल का आप किसी का ऑपरेशन करने जा रहे हो और आपको पता ही नहीं है इसका क्लॉटिंग टाइम क्या है, ब्लीडिंग टाइम क्या है, ठीक है, तो वो दिक्कत आती है, वो आपको पहले रिपोर्ट उसकी करानी चाहिए। तो अगर आप कोई भी ऐसा प्रोसीजर कर रहे हो जिसमें खून के बहने की संभावना है तो ठीक है, तो ये चीज़ हो गई। इसमें तो इंडिविजुअली नहीं है, खून दम के बारे में जितना बताया तो आपके लिए एनफ है। ठीक, अब आते हैं हम खिलते बलगम के बारे में। खिलते बलगम भी निपटा देते हैं, बहुत आसान है। खिलते बलगम पढ़ेंगे, ठीक। खिलते बलगम, अब ये बताइए बलगम किस रंग की रतूबत है? बलगम आपका सफ़ेद रंग। गुड जॉब, सफ़ेद है। सफ़ेद चीज़ ठंडी होती है गर्म होती है? सफ़ेद ठंडी होनी चाहिए। गुड, बारिद हो गई। अब ये बलगम जो है रतब, बात खत्म। इसका मिजाज देखो, ऐसे याद करो आप, रटो मत, बलगम बारिद तब बलगम बारिद तब, रटते रहो, कितना रटोगे। अभी बहुत चीज़ है यूनानी का, अगर आप अभी आप फर्स्ट ईयर में हो, सेकंड ईयर में आओ, थर्ड ईयर में आओ, फाइनल प्रॉफ होगा आपका, फिर जब आप पीजी की तैयारी करो सब इतना बर्डन हो जाएगा, 19-20 सब्जेक्ट हो जाएंगे, फिर आपको दिक्कत आएगी। कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तो देखो, ऐसा नहीं, नो डाउट यूनानी में मोस्टली चीज़ें आपको मतलब याद करनी है, लर्न करनी है, लेकिन कॉन्सेप्ट बना के रटो, बिना कॉन्सेप्ट बनाए मत रटो। कॉन्सेप्ट बना रहेगा तो चीज़ें आसानी रहेंगी, आगे काम आएंगी, ठीक है। अब खिलते बलगम हमने बताया सफ़ेद रंग की रतूबत, ये भी लिख सकते हैं आप, सफ़ेद रंग की ये रतूबत है, कहाँ पाई जाती है, मतलब अरू के दम भी सब जगह पाई जाती है, ठीक है। अब इसका मिजाज हमने बता दिया, ठंडा है और क्या, रतब है, सयाल है, ठीक। अब इसके जो फंक्शन है वो क्या काम करती है, देखिए बलगम के जो फंक्शन होते हैं, बलगम अगर इंडिविजुअली देखेंगे ऑर्गन को ठंडा रखने का काम करता है। जब ठंडी रतूबत है, मान लो कोई भी ऑर्गन है उसमें बहुत ज़्यादा हरारत है, जैसे कल्ब हो गया, आपका जिगर हो गया, मसल्स हो गए, अगर बलगम नहीं होगा तो एकदम जल जाएंगे नहीं ऑर्गन। तो बलगम का काम क्या है, ऑर्गन को ठंडा रखने का काम करता है। जब खून की कमी हो जाती है तो बलगम क्या होता है, खून में तब्दील हो जाता है, ठीक। मान लो जो क्या हो गया, एक तरीके से खून अगर कम हो गया बॉडी में तो बलगम क्या होता है, खून में तब्दील हो जाता है ताकि ब्लड जो है नॉर्मल अमाउंट में रहे। ये बलगम है क्या चीज़, मतलब जैसे हम अभी के मॉडर्न में देखें तो बलगम यही वाला अपना म्यूकस जो रहता है? हाँ, म्यूकस वाला, म्यूकस फ्लूइड, जैसे बलगम थूकते हैं ना इंसान, वो भी एक तरीके का बलगम है। बलगम कभी क्या होता है, अब देखो बलगम की किस्में हम बताएं, अभी आप इसमें 4-5 किस्में हैं बलगम गैर तबई की। जब इंसान को खांसी आ रही होती है तो पूछते हैं कैसा बलगम आ रहा है आपको, सफ़ेद आता है, नहीं डॉक्टर साहब पीला आता है, एक डॉक्टर साहब हरा हरा आता है, थोड़ा डॉक्टर साहब ब्राउनिश आता है, डॉक्टर साहब रेड आता है। तो आप उसकी पहचान कर पाएंगे ऐसे कौन सा मर्ज है। अगर ब्राइट रेड आ रहा है तो बलगम कहाँ से आता है, फेफड़ों से आता है, पेट से आता है? फेफड़ों से, कहीं से भी आ सकता है बाबू, दोनों जगह से आ सकता है। अब इंडिविजुअल की कैसे पहचान कर पाएंगे कि लंग से आ रहा है या पेट से आ रहा है? अगर लंग से आ रहा होगा तो ब्राइट रेड आएगा, मतलब सुर्ख आएगा। अगर वो पेट से आ रहा है, पेट में क्या बहुत सारी चीज़ें हैं हमारे स्टमक में, तो चीज़ें जब यहाँ से हम बलगम निकालेंगे, खांसेंगे और बलगम यहाँ से आ रहा है खिंचता हुआ, तो उसका कलर चेंजेस होगा, वो इतना क्लियर नहीं होगा रेड में। और जो फेफड़ों का, वहाँ पे कोई गंदगी थोड़ी, वहाँ पे तो प्योर ऑक्सीजन जा रही है आपकी, आप ऑक्सीजन ले रहे हैं, वहाँ पे सप्लाई हो रही है ऑर्गन को, तो वहाँ पे आपको ब्राइट रेड मिलता है। तो आप इंडिविजुअली पहचान कर पा सकते हैं ऐसे लंग्स की बीमारी है अगर ब्राइट रेड कलर का आ रहा है, वरना वैसा आ रहा है तो पता लगाएंगे जैसे पेट से आ रहा है बलगम। जैसे उल्टी होती है, एक होता है हीमेप्टाइसिस, एक होता है हीमेटइमेसिस। हीमेप्टाइसिस क्या है, बलगम वो जो उल्टी हो रही है वो लंग्स के द्वारा, लंग्स से आ रहा है मादा, और हीमेटइमेसिस क्या होती है, वो आपका पेट से आ रहा है, स्टमक से आ रहा है। तो ये चीज़ें आपके डायग्नोसिस बनाने में भी हेल्प करती हैं। तो कहीं ना कहीं आप अगर हर चीज़ को कॉन्सेप्ट बना के पढ़ेंगे तो आपकी बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। तो बलगम हमने बता दिया, आप समझ गए क्या चीज़ होती है बलगम। अब देखिए मिजाज के बारे में हमने बात कर ली, इसका क्या मिजाज है, बारिद और रतब। बलगम के मिजाज के मुतालिक अतिब्बा में इख्तलाफ पाया जाता है। अच्छा, अतिब्बा में क्यों इख्तलाफ पाया जाता है? देखो हर कोई हकीम अपनी बात कह के क्या है, हम किसी को गलत नहीं ठहराते, सब हमारे बड़े बुजुर्ग हैं, सबकी बात हमें माननी है। बस याद क्या रखना है, बस यही क्वेश्चन आते हैं पीजी में कि अल्लामा करसी के अकॉर्डिंग बलगम का मिजाज क्या है, सही है गलत है, इससे मतलब डजंट मैटर। आपको, आप कौन होते हो जज करने वाले की सही है गलत है? आप उस टाइम थे, कितने पुराने हैं, इन्होंने अगर ये थ्योरी दे दी, यही बहुत बड़ी बात है अपने आप में। ये आवाज़ सोचिए आप, डजंट मैटर ये सही थे उस टाइम गलत थे,
उन्होंने कम से कम सोची, उस पर लाए चीज़ें, ये चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं। ठीक है, तो मिजाज बलगम क्या है? बलगम के मिजाज के मुतालिक अतबाब में इख्तलाफ पाया जाता है। अल्लामा करसी का कौल है बलगम बारिज़ तब होता है, और यही मोस्ट एक्सेप्टेड थ्योरी है इनकी। ठीक है, तो यही आपको याद रखना ना, अल्लामा करसी के ऊपर ना भी रख पाए तो आपको सिर्फ मिजाज अभी याद रखना, अभी आपको ज़्यादा अंदर डीपली नहीं जाना है। ठीक, अब हम किस्मों की बात कर लेते हैं, इसके फंक्शन की बात करें। ठीक है, फंक्शन भी तो जानना ज़रूरी है। देखो, बलगम सेकुल ने बलगम बारिद नहीं लिखा, सेक का ख्याल है कि छोड़ो अभी। देखो, तबई बलगम जो है शीरी की एक किस्म है, और बलगम तबई ज़्यादातर बारिद नहीं होता, बल्कि कोई बात नहीं, इन्होंने केवल मिजाज के कॉन्सेप्ट से दिया, कोई मतलब नहीं है। अब हम सीधे बात करते हैं किस्मों पे। इन्होंने यहाँ पर फंक्शन नहीं लिखे, इंडिविजुअली उन्होंने दम के फंक्शन के बारे में बात की थी इस किताब के अंदर, लेकिन हमने बता दिया बलगम का काम क्या है। क्योंकि ठंडी रतूबत है तो इसका काम क्या होगा, ऑर्गन को थोड़ा ठंडा करना होता है। तबई बलगम पढ़ लो, जो हमने फंक्शन जैसे दम के बताए थे जब हमने बात करी तबई दम के बारे में, तो उसके फंक्शन वही होगा जो दम के फंक्शन थे। तो ऐसी बलगम का हिसाब है। बलगम के मान लो कोई बात नहीं, इन्होंने फंक्शन नहीं लिखे, तबई बलगम के आपके जो फंक्शन होंगे वही बलगम के फंक्शन होंगे। किसमें क्या है, हकीकत में बलगम दो तरह का होगा, या तो बलगम तबई होगा या गैर तबई होगा। अब इंडिविजुअली हम गैर तबई के बारे में डिस्कस कर लेंगे, कौन कौन से टाइप का होता है, वो हमने 4-5 एग्जाम्पल समझा भी दिए। सफ़ेद आ रहा है, पीला आ रहा है, जर्द कलर का आ रहा है, पानी कलर का आ रहा है, ये आप पढ़ेंगे आगे। लेकिन बलगम तबई देखिए, बलगम तबई वो है जिसका खून बनना आसान हो। हमने क्या कहा, जब बॉडी में खून की कमी हो जाती है तो बलगम क्या करता है, खून में तब्दील हो जाता है। तो तबई बलगम कौन सा होगा, जब बॉडी में जैसी खून की कमी हो तुरंत चेंज हो जाए। सबसे बेहतरीन कंडीशन में जो है, बेहतरीन कंडीशन का बलगम वही होगा जो तुरंत चेंज हो जाए खून की कमी होते ही। तो तबई बलगम जो होता है जिसका खून बनना आसान होता है। ठीक। बलगम खून के साथ मुशाबियत रखता है। मुशाबियत क्या है, सिमिलरिटीज़ रखता है। अरे भाई, आप मेरा पद कब ले पाओगे, जब आप मेरे बारे में सब चीज़ जान रहे हो, मेरी सब जो खसूसियत है उनके बारे में पहचान रहे हो। तो बलगम जो होता है इससे मुशाबियत रखता है दम से, इसीलिए वो चेंज हो जाता है। ठीक है, ये चीज़ हो गई। मुशाबियत रखता है जिससे सारे आज़ा मोहताज हैं। जिसके सारे आज़ा मोहताज क्यों हैं, क्योंकि हमने बताया है जब ब्लड की कमी होती है तो बलगम जो है ब्लड में चेंज हो जाता है, इसीलिए मोहताज हैं सब ऑर्गन। कहते हैं भाई बलगम का ध्यान रखो, क्योंकि बलगम हमें उस मौके पे काम आएगा जब हमारे बॉडी में खून की कमी हो जाएगी। ठीक है, तो ये चीज़ आपको पढ़नी है। ठीक, इसीलिए बलगम को खून के साथ बहा दिया गया है। बलगम जो है खून के साथ ही बहता है भाई, जहाँ ज़रूरत लगे तुम एक्टिव हो जाना और उसमें चेंज हो जाना। ठीक है, वक्त ज़रूरत बलगम खून बन जाए, ये बलगम तबई हो गया। समझ गए आप बलगम तबई क्या होता है, अपनी भाषा में जल्दी से 2 मिनट में बता दो। बलगम तबई सबसे बेहतरीन कंडीशन में पाए जाने वाला बलगम को कहते हैं, जो ज़रूरत पड़ने पर खून में फ़ौरन कन्वर्ट हो जाता है, वही बलगम तबई कहलाता है। और गैर तबई आपका वो होगा जो मतलब उस कंडीशन पे बन नहीं पाए और उसकी अलग। तो जैसे कि हम आपको बलगम समझा रहे थे और हमने पूछा था क्या आपसे कि बलगम की डेफिनेशन बताओ। पहले बलगम को डेफिनेशन को नहीं लेना है, तिब्बी वाले बता रहे थे। तिब्बी बलगम बता दो, उसका फंक्शन क्या होगा। सबसे बेहतरीन फंक्शन जो रहता है तिब्बी, मतलब बढ़िया अपनी कंडीशन में रहता है, जो ज़रूरत पड़ने पर खून में कन्वर्ट हो जाता है। ये था एक अच्छे दोस्त की भी अलामत वह है जब कोई मुसीबत में पड़े आप तो उस तुरंत साथ दे दे किसी भी कंडीशन में। तो बलगम जो है खून का साथी है। साथी से क्या, मुशाबियत रखता है खून के साथ, ज़रूरत पड़ने पर सिमिलरिटीज़ रखता है। ठीक है, ये चीज़ है। ठीक, अब हम बात करेंगे बलगम गैर तबई की। अब गैर तबई बलगम क्या होगा, जो तबई से डिफरेंट हो जाए, कुछ ना कुछ अब फंक्शन। अब इसके जो है 4-5 किस्में हैं अकॉर्डिंग टू टेस्ट। अब हाँ, बलगम का बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है और इससे पीजी में भी क्वेश्चन बहुत आएंगे आपके। तो अगर आपने इसे अच्छे से पढ़ लिया तो आपके वो कॉन्सेप्ट बन जाएंगे कि आप पीजी की क्वेश्चन भी टिक कर पाएंगे, खुद देखेंगे आप। देखिए अभी समझाते हैं आपको। मज़े के लिहाज से बलगम गैर तबई की किस्में 4 हैं। मज़े के लिहाज से, मज़ा बोले तो टेस्ट। टेस्ट क्या है, जैसे बलगम में माले मीठा बलगम, बलगम में हामिस खट्टा बलगम, बलगम में तिफ़ा फीका, बलगम में आफिस कथेला टाइप का, और बलगम हुलू। हुलू मतलब हलवा, हलवे से मीठा याद रहा, मलय मतलब नमकीन होता है। वो कर रहा है हर बात में। कवाम के लिहाज से कितनी है, बलगम गैर तबई की 4 किस्में हैं। बलगम में माई पानी जैसा, बलगम में जूस, बहुत ही मजे के लिहाज से, मीठा है, नमकीन है, कसेला है, टेस्ट सिंपल है, टेस्ट के लिहाज से। बलगम कितनी किस्में, 5। मीठा है, नमकीन है, कसेला है, फीका है। तो ऐसी लगती जरूर छोड़ना, माली हाजी वो सब। वो देखो टीचर खुश होता है, तुम्हें यूनानी वर्ड मालूम है। माल है मतलब नमकीन, हुलू मतलब मीठा, आफिस मतलब खट्टी का। वो चलो याद आ गया, कसेला नहीं आया तो कोई दिक्कत नहीं। मजे के लिहाज से बलगम की 5 किस्में हैं, खट्टा मीठा कसेला,
बस सी लिख देना, ठीक है। लेकिन देखो यूनानी का मतलब ही क्या है कि आपको उर्दू आनी चाहिए। अगर आपको उर्दू नहीं आ रही है तो नहायत ही गलीज किस्म के आदमी हो आप, ठीक है। तो इसलिए आपको उर्दू आना चाहिए। अगर आप यूनानी में आ गए और आपने यकीन कर लिया कि मुझे बाहर तैयारी नहीं कर रहा हूँ मैं और यूनानी पढ़नी है, तो अगर आप फिर उर्दू नहीं सीख रहे हैं तो आप गलीज आदमी हैं। क्यों? आपको सीखना चाहिए, आपकी जिम्मेदारी है, रेस्पॉन्सिबिलिटी है। और जो आदमी अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटी नहीं निभाता है वो कोई भी सही, ठीक है सर। वो बच्चा नुकसान माली लिख के आऊँगा। माल माल है। फिर कवाम के लिहाज से बलगम गैर तबई की 4 किस्में हैं। बलगम माई, बलगम जुस्सी, बलगम खाम या मुखाटी, बलगम जुजाजी। अभी केवल हम आपको बता रहे हैं। कवाम के लिहाज से हो गई, मज़े के लिहाज से हो गई, फिर बू के लिहाज से है। बू मतलब बदबू, उसमें केवल एक है बलगम मनतिन। फिर बलगम के फंक्शन के बारे में पढ़ेंगे, ख़त्म। ये बलगम आपका ख़त्म। फिर खिलते सफ़र आ जाएगी। अब देख लो, अब तुम्हें ये तो भाई याद करनी पड़ेंगी आपको खुद ही। नहीं, वो याद कर लेंगे यार। देखो बलगम का मिजाज लिख दिया आपने, फिर बलगम के किस मुनाफे लिख दिए, फंक्शन लिख दिए। फंक्शन आप यहाँ से भी देख लो। बलगम का पहला फ़ायदा है खून बन जाना। बलगम आज़ा को तर रखता है। तर रखने का जैसे मकान बनता है, मकान जब बनता है तो उसमें तरी लगाते हैं, ठंडा करते हैं। तो बलगम का ठंडा रखो भाई, कह रहे इंसान से काम कूल एंड काम रहा, काम तुम्हारा अच्छा हो जाएगा। तो जो चीज़ें ठंडी रहती हैं, अपना पेशेंस रखती हैं, कूल एंड काम रहती है, उनके काम भी अच्छे हो जाते हैं। जब भी आप पेपर करने बैठे तो हड़बड़ाना नहीं है। अगर 1-2 क्वेश्चन नहीं आ रहा हो, 3 क्वेश्चन भी नहीं आ रहा हो, जितने आ रहे हो सुकून से वो कॉपी भर दीजिए, ठीक। उसके बाद उन 3 क्वेश्चन को लिखिए और साइड भाई से अपने दोस्तों से अहबाब से पूछ लीजिए, भाई थोड़ा बता दे। तो अगर आपने पढ़ा है तो आप लिख लोगे। अब बिल्कुल ही कोई आप सोचो कि टीप दो तो वो चीज़ गलत हो होती है, बताने के बाद भी ना लिख पाओ, तो वो चीज़ गलत है। इसलिए आपको कम से कम पूरे 7 चैप्टर हैं उसकी एकदम रीडिंग मार लेनी चाहिए। वो हम आपका काम करा रहे हैं, ठीक है। गुरु दक्षिणा भी नहीं चाहिए आपसे, आप केवल दुआएं दीजिएगा हमें बस, ठीक है। और फिर आपको फंक्शन पढ़ने हैं। पहला फ़ायदा क्या है? खून बन जाना है। दूसरा फंक्शन है कि आज़ा को तर रखता है। और ये बलगम आज़ा की ग़िज़ा बनाता है, ये भी है क्योंकि खून भी क्या करता है, ऑर्गन को ग़िज़ा प्रोवाइड करता है ना। तो बलगम क्या है? खून से मुशाबियत रखता है, खून बन जाता है जब मौका पड़ने पे, तो आज़ा को ग़िज़ा भी देता है। ये इसके फंक्शन है। और फिर हमने बलगम तबई बता दी, वही फंक्शन है जो बलगम के अभी बताए। बलगम गैर तबई की 3 तरीके से किस्में, मज़े के लिहाज से, कवाम के लिहाज से, भूख के लिहाज से। मज़े के लिहाज से 5 किस्म का है। बलगम में माले नमकीन बलगम होता है। बलगम में हामिज़ होता है, खट्टा होता है। तफ़िया मतलब फ़ीका होता है। हाफिज़ मतलब कसैला होता है। हुलू मतलब मीठा होता है। ख़त्म। फिर इनके अभी मिजाज के ऊपर मत जाओ, मिजाज मत पढ़ना, क्योंकि अगर आप ज़्यादा डीपली जाओगे, इतना टाइम आपके पास है नहीं। अगर आप पढ़ सको इतना भी लिख देंगे तब भी नंबर दे देगा। हाँ लिख देगा, दे देगा इंशाल्लाह। फिर कवाम के लिहाज से बलगम में माई, पानी जैसा। माई मतलब क्या होता है? माँ, पढ़ा था ना। माँ। 4 अनासिर कौन से होते हैं? अनासिर, 4 अनासिर। हाँ ना, अनासिर पढ़े तो थे 4, याद नहीं आ रहा है अभी। ठीक है, तो वो आपको याद है, ये याद है। ट्रिक याद थी? वो ट्रिक लिख के दिखाओ मैं जो हमने बताई थी। कौन सी? अलग अलग ग्रोह के नज़रिए थे। हाँ, ग्रोह के क्या थे? यही थी? नहीं, ये थी, ठीक है, याद है। तो अब बताओ 4 अनासिर कौन से हैं? अच्छा ये हो गए आपके 4 अनासिर। हाँ, मिट्टी, आग, पानी, हवा। बस। तो घबराना नहीं है, तभी हमने कहा अच्छा, बस वो कूल एंड काम रहो, वर्ड की बात है। परेशान नहीं होना है। क्वेश्चन पेपर आएगा, आप समझ जाओगे क्या क्वेश्चन पूछ रहा है आपसे। तो आपको ये ट्रिक हाथ में हमने कही लिख के भी ले दी, कोई दिक्कत ना। BA PH है, इससे कोई नकल नहीं है। ये ट्रिक है आपकी, ट्रिक कोई नकल नहीं होती है, ठीक है। तो ये आप अपने हाथ पे अभी लिख के रखो ताकि आपको रट जाए। इसका सिक्वेंस अगर गड़बड़ हुआ तो आपका हर ग्रोह का नज़रिया गलत हो जाएगा। BM APH ही रखनी है आपको, ठीक है। तो परेशान नहीं होते, कोई भी अगर क्वेश्चन आता है, कोई भी क्वेश्चन पूछे, चाहे पेपर वाला आपसे पूछे चाहे हम पूछें, तो उसका कूल एंड काम होकर सुनो, सोचो, थोड़ा दिमाग लगाओ। यहाँ पे हार नहीं हो रही है, ना ही ज़िंदगी लुटी जा रही है, ठीक है। डू एंड डाई वाला खेल नहीं है। सोच समझ के आंसर देना होता है हमेशा, और सोच समझ के लिखना होता है। तो बलगम में माई क्या होता है? पानी जैसा। बलगम में जुस्सी क्या होता है? गलाया हुआ चूना जैसा। बलगम में खाम या मुखाटी, इसका काम रतूबत मुखाटी जैसा। जुजाजी का होता है पिघले हुए शीशे की तरह होता है। बलगम में एक बू के लिहाज से बलगम में मुंटन होता है, ठीक है। ये हमने बलगम के गैर तबई की किस्म बता दी आपको, ठीक है। और फंक्शन भी बता दिए। बलगम आपका पूरा ख़त्म हो गया। हाँ, एक चीज़ और पढ़ सकते हो, अमराज बलगमियाँ होते हैं। कुछ ऐसे अमराज होते हैं, क्योंकि जो हमारी यूनानी मेडिसिन है वो मेनली बॉडी ह्यूमर्स पे ही काम करती है, अखलात पे। हमारी यूनानी मेडिसिन कहती है अगर अखलात जो हैं अगर तवाज़ुन हालत में है, यानी तबई हालत में है, तो उनका रेशियो बराबर है, तो कोई भी मर्ज़ पैदा नहीं होगा। अगर रेशियो गड़बड़ हो जा रहा है तो कोई ना कोई मर्ज़ पैदा हो जाएगा। तो इसी तरीके से अमराज बलगमियाँ जो होते हैं, जैसे आपने विटिलिगो का नाम सुना होगा। विटिलिगो क्या होता है? सफ़ेद दाग। हाँ, सफ़ेद दाग। तो जो सफ़ेद दाग होते हैं वो उसे विटिलिगो कहते हैं। तो वो जो मर्ज़ है वो अमराज बलगमियाँ के अंदर आता है। जैसे नज़ला है, नज़ला भी क्या है? अमराज बलगमियाँ है,
ठीक है। और ये आपका विटिलिगो हो गया। बहुत सारे अमराज हैं, ऐसे अमराज जिसमें मतलब सफ़ेद चीज़ें, रतूबत खारिज हों या हाइपोपिगमेंटेशन हो, वो बलगम की वजह से मेनली होते हैं। जैसे बलगम की उल्टी होना इसहाल बलगमी कहते हैं। और फिर जैसे हीमेटाइसिस कै बलगमी, इसहाल बलगमी। इसहाल मतलब डायरिया, जो पॉटी होती है, लूज़ मोशन होते हैं, वो अगर इसहाल में होंगे तो हम उसे बोल दें। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे खिलते सफ़रा के बारे में। थैंक यू।